फ्रेंड, आप सबका हमारे YouTube चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल का आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत 9वीं श्रेणी के हिंदी के प्रश्नों के उत्तर आपके समझ प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय का अगर सॉल्व आंसर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप मदद ले सकते हैं। ये आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर है जिसको आप लोग भली भांति देख लीजिए। यहाँ टोटल 8 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास किस प्रकार से ईश्वर की अविचल भक्ति पाने की बात कहते हैं? विनय के पद के आधार पर वर्णन करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, तुलसीदास द्वारा ईश्वर की अविचल भक्ति पाने की विधि। राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि तुलसीदास जी की ईश्वर भक्ति विनय, श्रद्धा एवं करुणा से अभिभूत है। उन्होंने अपने विनय के पद में ईश्वर की अविचल भक्ति का सुगम उपाय सुझाया है। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। पहला पॉइंट है, संतोषमय जीवन। क्षणिक नश्वर जीवन का भरोसा नहीं, कब अंत घड़ी आ जाए। अतः सुखी संपन्न हरि भक्तिमय जीवन जीने का एकमात्र उपाय संतोषमय जीवन है। जय लाभ संतोष सदा काहू सो, कुछु ना चाहूंगो। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है, देखिए, परहित धर्म पालन। हितमय जीवन ईश्वर भक्ति का अमोघ पथ है, फिर चाहे वह स्वहित हो या परहित, इसमें अहित का गुंजाइश तनिक भी नहीं है। मन क्रम और वचन से हितमय ही हलन चलन हो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निम्ब होंगो। तीसरा है, गुण दर्शनमय सम शीतल मन। सुख दुख में सम होते हुए इनका सदुपयोग जनहित में करने योग समशीतल मनमय होने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हर्षकाय में बुराई खोजने वाले बनकर जीवन नरक तुल्य बनाना। मान देने को छोड़कर मान लेने के चक्कर में पड़ना। विगत मान सत्य शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोगो। अतः उपयुक्त उपाय को अपनाकर श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से सत्य स्वभाव अर्थात सहज सरल जीवन जीना ही ईश्वर की अविचल भक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कुतर्क दिए हैं? पठित पाठ के आधार पर लिखे। देखिए, तो स्त्री शिक्षा के विरोधी जन विरोध में निम्नलिखित तर्क देते हैं। स्त्री शिक्षा की जरूरत प्राचीन काल में ही नहीं समझी गई, इसीलिए हमारे इतिहास पुराण में स्त्री शिक्षा की कोई नियमित प्रणाली का उल्लेख नहीं है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को जो कुवाक्य कहे वे शिक्षा के अनर्थ का ही परिणाम था। शकुंतला आदि पात्रों के मुख से गंवारू भाषा में बातें कहलावाई गई हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। गंवारू भाषा के ज्ञान से भी उनका अनर्थ हुआ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। पहला क्वेश्चन है उसमें, प्रस्तुत अंश के रचनाकार एवं पाठ का नामोल्लेख करना है। और दूसरा है उक्त अंश का आशय स्पष्ट
कीजिए। देखिए, तो प्रस्तुत अंश के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। यह हिंसा परमो धर्म शीर्षक पाठ से लिया गया है। दूसरा जो था, प्रेमचंद द्वारा रचित हिंसा परमो धर्म कहानी के नायक जामिद जब गांव से शहर पहुंचा तो शहर के सभी लोग उसे देवता तुल्य मालूम हुए। दरअसल गांव से शहर को तुलनात्मक रूप से देखकर जामिद को ऐसा लगा, देहात में ना तो कोई मस्जिद थी ना कोई मंदिर, जबकि शहर में सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार गुलजार, मस्जिद और मंदिरों की संख्या आकार मकानों से अधिक ना थी तो कम भी नहीं। इस प्रकार शहर के भौतिक विकास को देखकर उसने स्वयं अपने मन में ऐसी धारणा बना ली थी कि यहाँ अर्थात शहर के लोग बहुत ईमान के पक्के, सत्यवादी, दयावान और विवेकवान हैं और सहानुभूति प्रतीत के हैं। तभी तो भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिया है। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानील का चल दुकुल अली। इसका पहला है, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से लिया गया है। दूसरा ख का आंसर है। प्रस्तुत अंश का आशय यह है कि हाथों में मधुर यादों की अंजलि लेकर मलयानील का दुपट्टा ओढ़कर धीरे धीरे क्षितिज से धारा पर उतर आओ बसंत रजनी। गुरु नानक देव के विषय में आप क्या जानते हैं? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करो। तो जब जब हम अहंकार के युगों से निकले हैं, कोई न कोई महापुरुष अवतरित हुआ है जिसने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। इन्हीं महाविभूतियों में एक थे गुरु नानक देव। नानक का जन्म एक ऐसे संकट के समय हुआ जब मानो बाह्य आडंबर का चोला पहले सामाजिक व्यवस्था के ढांचे पर चरमरा रहा था, अर्थहीन जीवन के चंगुल में फंसा हुआ था। गुरु नानक देव ने दिशाहीन मानव जाति को सच्चे धर्म के केंद्रीय सिद्धांत का पाठ पढ़ाया, जो था आंतरिक सजगता और बाह्य कुशलता। बाह्य कुशलता से उनका अभिप्राय धार्मिक जीवन जीना था। उनका कहना था, धार्मिक जीवन से अभिप्राय यह नहीं है कि हम ऐसे जीवन जिए जो संसार से विमुख है। साधुता या पवित्रता संसार विमुख नहीं है, बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात संपूर्ण मानवता के लिए सद्भावना युक्त हृदय से जीवन जीना, जिसमें सबके प्रति हित की भावना हो। यही ईश्वर अज्ञातसर है, परम जीवन है, जहाँ जात पात ऊंच नीच का कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ प्रेम है वहीं जीवन का अमृत है। आंतरिक सजगता में सहायक उनका ओंकार मंत्र। यह ओंकार 3 अक्षर अर्थात अ, उ और म का संयुक्त रूप है। अ का अर्थ है जागृत अवस्था, उ का अर्थ है स्वप्नावस्था और म का अर्थ है सुषुप्त अवस्था। ये सभी एक ही सत्य में समाहित हैं। यह ओंकार अदृश्य, गुणातीत और भावातीत कहा गया है। यह एक मूल्य सत्य है। सत्य ही सर्वोपरि है। सत्यनाम ईश्वर ही सत्य है और सत्य से ऊपर कुछ नहीं। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश है जो जहां दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा। पठित पाठ की आधार सिद्ध करो। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संस्कृति है क्या में उद्घाटित प्रस्तुत कथन संसार में शायद ही ऐसा कोई देश है जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है, से मैं सहमत हूँ। मैं तो वर्तमान परिस्थिति में यह कथन के शायद शब्द को भी हटाकर प्रस्तुत करना चाहूँगा।
दरअसल संस्कृत का स्वभाव ही है कि वह आदान प्रदान से न बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य व्यापार अर्थात शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं तब उनकी संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आज पोशाक पहनने का कला हो या फिर भोजन बनाने का कला प्राय एक ही साथ दुनिया भर में है, और जहाँ ना मिल पाती वह साधन का अभाव है, ना कि कला का। आंतरिक गुण अवगुण में गुण को ही समाज हितैषी के रूप में अपनाने की प्रकृति का आदान प्रदान होता रहा है। पहले एक देश में बुद्ध होते हैं तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। इस प्रकार केवल चित्र, कविता, मूर्ति और मकान और पोशाक ही नहीं, संस्कृति संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किसे कहते हैं? मुख्य रूप से ध्वनि कितने भेद हैं वर्णन करो। तो देखिए, आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे और ये चैनल आपको लाभदायक सिद्ध होता होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्वनि की परिभाषा, भाषा व्यवस्था की वह पहली भाषिक इकाई जिसके महत्वपूर्ण योग से शब्द बनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। मुख्य रूप से ध्वनि के दो भेद हैं, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में निर्गत श्वास में कहीं भी अवरुद्धता, रुकावट ना हो, वे स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। व्यंजन ध्वनियाँ में बताया गया है कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के दौरान श्वास जब मुख विवर से पहुँचती है तो उसे जिह्वा का कोई भाग, दांत या होठ मुख से बाहर निकलने में क्षणिक बाधा पहुँचाती है, वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। आगे आपका 8 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। कुछ वर्ड दिया गया है, परेश, एकेक, अन्वेषण, प्रत्यय, पवन, अद्भव, तन्मय, उद्वार और निस्तेज। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ आप शब्द लिख लीजिएगा, एक तरफ संधि विच्छेद और एक तरफ संधि का नाम। तब परेश का हो गया पर प्लस ईस, ये होता है आपका स्वर संधि। और दूसरा है अकेक, तो एक प्लस एक, ये भी आपका स्वर संधि हो जाएगा। अन्वेषण तो अनु प्लस एशन, ये भी स्वर संधि। प्रत्यय प्रति प्लस अय, स्वर संधि। पवन पो प्लस अन, ये भी आपका स्वर संधि। अभ्युदय अभि प्लस उदय,